कबीर कहाँ गर्बियो काल गह करकेस, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। यानी अब तो घर में मारेगा ना, कि दोबारा जा रहा होगा वहां मार देगा। कबीरा धंधा करते रहे बिन धंधे धन ना होए। परमात्मा कहते हैं कबीर धंधा करता रहे बिन धंधे धन नाही, और जो नर भूले ज्ञान मूल को ते धंधे ध्यावे नाही। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये कह रहे हैं कि धंधा करना पड़ेगा, धंधे बिना इनकम नहीं हो सकती, काम तो करना ही पड़ेगा। पर उनको उल्हाना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बजते, काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते, वो नर अपना मूल, उस मूल ज्ञान से परिचित नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब कोई कहता भी अभी समय नहीं है, भक्ति नहीं करते, कोई टेंशन होगी है। पुण्यात्माओं, ये टेंशन तो बनी रहेंगी, क्योंकि काल का लोक ही ऐसा है। और इन सभी जो छोटी मोटी आपके साथ चल रही है, कोई परमात्मा के नाम लेते लेते भी आपके ऊपर कोई आपदाएं छोटी मोटी आ रही हैं, तो ये विचार करना कि यदि परमात्मा का सहारा ना होता, ये छोटी आपदाएं नहीं होती, ना जाने के कहर तोड़ देती आपके ऊपर। अब जैसे आप जी ने परमात्मा का, परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है, और फिर भी आप पर छोटी मोटी कोई आपदाएं आती हैं, आप ये सोच बैठते हो, कई बार मन इतना नालायक है, ये परमात्मा से दूर करने के लिए ना जाने कितनी स्कीमें तैयार करता है, अपने हिसाब से सोचता रहता है। क्या सोचते हैं कि मैंने पाठ भी करा दिया, मैंने 4-5 महीने नाम लिए भी हो गए हैं, और फिर भी मेरी भैंस मर गई। अब पुण्यात्माओं विचार करो, आप जी ने कुछ पुण्य किया, आप जी ने सत भक्ति की, जैसी आपने भक्ति की उसका सहयोग तो अवश्य ही मिला है आपको। जैसे सर्दी बहुत है, और उस सर्दी के अंदर आप जी ने स्वेटर पहन रखी है, और स्वेटर पहनने के बाद भी आपके हाथ पैर ठिठुर रहे हैं, आपको सर्दी लग रही है, तो कंबल ओढ़ना चाहिए। तो बुद्धिमान लोग ये नहीं कहा करते कि मैंने स्वेटर पहन रखी फिर भी सर्दी है और स्वेटर निकाल दूं, क्या फायदा स्वेटर का। कई भक्तों के मन में ऐसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं कि हमने इतने दिन हो गए भक्ति करते ने, नाम लिए ने, और पाठ भी हम करा रहे हैं, और फिर भी हमारे ऊपर आपदाएं आ रही हैं। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप जी ने अभी स्वेटर पहनी है, और स्वेटर ने अपना काम कर रखा है जैसी उसकी सामर्थ्य है, और कोई न सोचा है कि क्या फायदा हुआ, नाम तो मैंने इतने दिन हो गए भक्ति करते, दान करते, और इस नाम को त्याग देता हूं, तो वो मूर्ख है। मूर्ख मीन वो ज्ञानहीन है, इस तत्व ज्ञानहीन है, उसको अभी ये ज्ञान समझ में आया नहीं है। अब जैसे उस स्वेटर का जितना अपना प्रोटेक्शन करने का था, वो प्रोटेक्शन उसने कर रखा है, लेकिन सर्दी ज़्यादा है, उसके लिए स्वेटर पहन, वो जर्सी पहन, और जर्सी से भी सर्दी नहीं लग रही है तो उसके ऊपर का कंबल या चादर मोटी ओढ़। ये नहीं कि सर्दी लग रही है तो इस स्वेटर न निकाल दूं, जर्सी पहन ली, इससे भी सर्दी लग रही है इसको भी फेंक दूं, तो उससे तो सर्दी आपकी जान ले लेगी। तो ऐसे ही आप जी जितनी भी भक्ति कर रहे हो अभी तक, उसका सहयोग, उतना सहारा आप जी को अवश्य मिला हुआ है। तो ये सोच लेना चाहिए कि आप जी के कर्मों की यह सर्दी बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। आप जी भक्ति भी कर रहे हो, नियमित रह रहे हो, और दान धर्म भी कर रहे हो, और फिर भी आपके ऊपर आपदाएं हैं।
तो आप जी की ये कर्मों की सर्दी बड़ी भयंकर थी। अगर आपने प्रोटेक्शन ना कर रखा होता, परमात्मा की शरण में नहीं होते, तो आपकी जान चली जाती, परिवार में भी बहुत हानि हो जाती। अब तो एक भैंस मरने से ही काम चल गया, भैंस तो और 20 दे भगवान, अगर आपकी भक्ति ठीक रही तो इस प्रकार आप जी ने अपने तत्व ज्ञान को संभाल कर रखना है, इस पर असर करना है, अमल करना है, और इसके आधार से अपने इस भक्ति मार्ग पर लगा रहना है। अब कई भक्त कहते हैं जी हमें, मेरे 3 दिन मंत्र ना जपया, मैंने 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा। क्यों नहीं जपया? कि टेंशन हो गई थी। अरे भले आदमी टेंशन तो हो जा, खैर टेंशन भी हो जा, लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे, दुखी सुखी हो गए। उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी, लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है को ना। घर में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बाधे हों उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान में डाल रखी काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घुट्टी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत है कोई ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल, बिचली पीढ़ी आएगी। और इसमें काल ने कति पूरा हंगा ला दिया, ऐसे ये टेक्निकल जो ना ऐसे बना दिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जी जब भी आँख खुले रात में या तो मोबाइल में बकवास देख ले, या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ कर भी ना जाना, रजाई में पड़ा पड़ा ऑन कर ले, उसमें नाचने गाने बकवास सुन ले। यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राणी। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसीलिए चुना था कि अब ये जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारा काम आएंगे। एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम इनमें बकवाद क्यों देखेंगे? हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया अर्ता को तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आब। जिन्होंने जैसी भी भगवान की भक्ति की है उनको उतना ही लाभ अवश्य मिलेगा। और ओस पीने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीने पानी के गिलास पिया, जब प्यास बुझेगी। तो हम पहले क्या करते थे, दान धर्म कितना करते थे, 2 रुपये चढ़ा दिए को 5 मुश्किल थे, 10 चढ़ा दिए तो बड़े खुश होया करते थे। या 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया हनुमान जी के मंगलवार ने, तो ये हमारी पूजाएं थी। तो ये तो हम ओस चाट रहे थे। और अब आप देख रहे हो पाठ के पाठ करवाए जा रहे हैं, भगवान के हवन के लिए जोत के पैसे, जोत का घी दान किया जा रहा है। ये गिलास के गिलास पिए जा रहे हैं और इनसे प्यास बुझेगी। कोई पाठ करवा रहा है, कोई वैसे गुप्त दान, खूब वैसे दान दे रहे हैं, तो ये गिलास के गिलास पानी के पिए जा रहे हैं, इनसे प्यास बुझेगी, इनसे आपको पूर्ण लाभ होगा। और सतभक्ति मंत्र करेंगे, आजीवन मर्यादा बढ़ेगी।